हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्याभूषण तिवारी फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट जो कि रांची झारखंड में है। सो नाउ अब आप लोग अपने नए क्लास में चले गए होंगे डेफिनेटली, आईसीएसई के स्टूडेंट्स, सीबीएसई और झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड। सो अब हम लोग को और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग को मैथ्स को समझना है, जो कि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है उसको लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि दैट अगर आपका मैथमेटिक्स 5, 6, 7 इन टर्म्स ऑफ आईसीएसई अगर ये स्ट्रांग हो जाता है तो डेफिनेटली आप लोग को प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। सिमिलर वे इन सीबीएसई आल्सो, दैट इफ योर मैथमेटिक्स in terms of 5, 6, 7 and 8 also is very good, then definitely you have no problem regarding mathematics. So today we start a basic concept, एक हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं which is known as exponent और sometime it is known as power. आप लोग को ये मालूम होगा कि that this topic जो है, ये टॉपिक जो हमारा है that is start from in ICSE board क्लास 5। ओके, 5 में थोड़ा बहुत ये स्टार्ट करना शुरू हो जाता है एंड 6 ऑनवर्ड ये हमारा जो टॉपिक रहता है बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है। एज फार एज सीबीएसई बोर्ड कंसर्न, तो सीबीएसई बोर्ड में दिस वन अगेन स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 में हमारे टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं एंड सम टाइम यू कैन से दैट इन 5 आल्सो, एज वेल एज झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड आल्सो, that this topic start from 5 onward. So my point is what, that if this topic is start from class 5 onward और 5 से start हो रहा है, it means what, this one again repeat up to 10th class. Okay, so अगर आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर नहीं होगा तो definitely you are in trouble in higher class like 8, 9, 10. In 9 also, why I say why 9th class, because in ICSE 9th class में हम लोग ये टॉपिक पढ़ना है, is very important। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि that इस टॉपिक का कंसेप्ट क्या है, that इसका थीम क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, and then on the basis of that here we solve some important question also। ठीक है? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आवर टॉपिक इज व्हाट, एक्सपोनेंट एंड पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि दैट इसका कंसेप्ट क्या है। इफ x इज अ रियल नंबर एंड n इज अ इंटीजर, सपोज इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अप टू n टाइम्स, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज x टू द पावर n। ओके, where x to the power n called as, आपको ये ध्यान रखना है, exponential expression, whereas with base x and exponent which is also known as index or power। तो इस तरीके से हमारा ये कंसेप्ट हुआ और इसमें x to the power n को हम लोग प्रोनाउंस क्या करते हैं बच्चों, that is x raised to the power n, और आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो दैट इज x टू द पावर n, जहां पर x हमारा क्या हो गया बच्चों इन कॉमन लैंग्वेज बेस, और ये हमारा n क्या हो गया, दैट इज नोन एज पावर। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हमारे पास बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। तो अब आई होप कि आपको क्लियर होगा कि दैट x को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, that is x is the base whereas n is known as power, और sometime it is exponent also और sometime it is index also। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा एक बेसिक थीम हुआ। अब इसमें हम लोग को कुछ फॉर्मूलाज देखना है, प्रॉपर्टी देखना है, on the basis of that we are able to solve question also। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस टॉपिक को स्टार्ट करोगे तो कुछ कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है, तभी then you are able to solve this topic, that is what, exponent। so now हम लोग आगे शो करते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ।
सो बच्चों अब हम लोग को यहाँ पर क्या ध्यान रखना है दैट इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। सो नाउ इसको आप लोग नोट कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो नंबर 1 इट इज व्हाट x to the power m multiply x to the power n मीन्स व्हाट बच्चों, अगर हमारा बेस सेम होगा एंड पावर्स आर डिफरेंट, so in that case property says that x to the power n plus n। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा पावर होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। इसी कंसेप्ट को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं that is x to the power, or you can say that a by b to the power m multiply a by b to the power n। तो इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों, a upon b to the power। तो my point is what कि here our base is x and here is a upon b। So if our base is same, so according to property of exponent we add the powers। पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। पहला वन, जैसे अगर हम बात करें इफ आई से दैट 2 to the power 3 और 2 to the power -2, सो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी बेस हमारा सेम है, सो यू कैन से दैट 3 plus -2 that is 2 to the power 3 -2 और 2 to the power 1। so this is our final answer। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि प्रॉपर्टी को मतलब जस्ट लाइक अ पैरेट याद नहीं करना है, उसको समझना है कि ये क्या बोल रहा है। इफ आवर बेस इज सेम, बेस अगर सेम होगा सो वी ऐड द पावर्स, बट अगर बेस डिफरेंट हो जाएगा इन दैट केस हम लोग इस प्रॉपर्टी को फिर यूज नहीं कर सकते। सो पॉइंट इज व्हाट कि आपको ध्यान रखना है कि आवर बेस इज सेम और नॉट। अब यहाँ पर 2 था, यहाँ भी 2 है, सो यू कैन से दैट कि बेस हमारा सेम था, सो वी यूज दिस प्रॉपर्टी। और यहाँ आप मेंशन कर सकते हो सिंस x to the power m multiply x to the power n, so it is x to the power m plus n। तो ऐसे हम लोग को कंसेप्ट, बिकॉज अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपको समझना होगा कंसेप्ट। आप सारे बुक को कंप्लीट कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, वो बहुत अच्छी बात है, बट नाउ पॉइंट इज व्हाट कि आपको अब उस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है ना। देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था, उस पर मिस्टेक पहला क्वेश्चन हो गया। सिमिलर वे नेक्स्ट क्या है आपका प्रॉपर्टी, वहां पर देख लो। तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 to 5 प्रॉपर्टी है, उसको आप लोग नोट कर लो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई डिक्टेट बेस्ड अपॉन दैट क्वेश्चन आल्सो। सिमिलरली हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चों, सेकेंड वन इज व्हाट that if our base same in terms of divide, प्रीवियस में क्या था आप नोटिस किए होंगे दैट यहाँ मल्टीप्लाई हम किए थे, अब यहाँ पर डिवाइड है, सो इन दैट केस x to the power m minus n। दैट प्रीवियस हमारा जो नंबर 1 प्रॉपर्टी था वो क्या था, x to the power m मल्टीप्लाई x to the power n। अब यहाँ पर डिवाइड है, सो इसको आप ऐसे बोल सकते हो a upon b to the power m divided by a upon b to the power n, मतलब a upon b to the power m minus n। मीन्स अगर आप इसको समझना चाहो तो 2 to the power 6 divided by 2 to the power -3। अब आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन कि दैट इवैल्यूएट 2 का पावर 6 divided by 2 का पावर -3। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है बच्चों
कि that if our base is same again, but now this in this case instead of multiply here we use divide. अगर हम लोग यहाँ divide यूज करते हैं so you can say that we subtract the power. हम लोग पावर क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे. तो ये हमारा प्रॉपर्टी हुआ. अब इसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है. सो नो डाउट हमारा बेस क्या हो गया, सेम हो गया. तो आप उसको बोल सकते हो दैट इज 2 to the power 6. करना क्या है यहाँ पर, माइनस. तो ये माइनस साइन, बी केयरफुल. और यहाँ पहले से एक और माइनस है, ठीक है ना. इट मींस ये हो गया 2 to the power. माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इट शुड बी पॉजिटिव. That is 2 to the power 9. और ये प्रॉपर्टी में कैसे लिए, यहाँ आप नोट कर सकते हो. That is x to the power n divided by x to the power n, that is n minus n. ठीक है बच्चों, तो ये हमको ध्यान रखना है. ये हमारा हुआ सेकंड प्रॉपर्टी. इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो इस तरह से आप जो कवर करते जाओगे कि दैट ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था. तो आपको ये नोट कर लेना है. पावर स्क्वायर किसको आप नोट कर लोगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 3. तो वो है दैट इज a by b टू द पावर -1. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको लोग एक्सपोनेंट में बार बार यूज करते ही हैं. तो इसको व्हेन वी राइट b by a सो इट शुड बी +1. मींस अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन और टू द पावर -1, so you can say that अगर इस a by b को हम लोग b by a करते हैं तो नेगेटिव से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. फॉर इंस्टेंस 3/2 टू द पावर -1. तो इसको when we write 2/3 so it becomes +1. तो ऐसे आपको प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है कि दैट अभी तक हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी को देखा. प्रॉपर्टी नंबर 1 x टू द पावर m मल्टीप्लाई x टू द पावर n. बेस सेम है इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई. तो इन दैट केस हम लोग पावर को ऐड करते हैं. आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि यहाँ हम लोग बीच में क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं. इंस्टेड ऑफ दैट अगर वहां पर डिवाइड आ गया सो नो डाउट पावर को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे. तो ये आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, डिवाइड के केस में क्या होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, we use this property only when our base is same. Okay, तो ये हमारा 3 प्रॉपर्टी हो गया. The next one is property number 4 which is very very important. a to the power 0 कहीं भी अगर आपको आंसर हो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, that is 1. सपोज 5 to the power 0 को इवैल्यूएट करना होगा तो नो डाउट इसका आंसर क्या हो गया 1. तो इस तरह से ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी हुआ. सिमिलर वे fifth one is x to the power m multiply y to the power n. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, दैट हमारा बेस, आवर बेस इज इक्वल. बेस जो है वो सेम था इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई. सो इन दैट केस हम लोग उसको क्या कर दिए, पावर को ऐड कर दिए. बट नाउ इन फिफ्थ प्रॉपर्टी वी हैव instead of base our power is same and our base is different. So in that case we solve as x into y to the power m. Okay बच्चों, means अगर आपको दिया जाए 2 to the power 3 और 5 to the power 3, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. So you can say that 2 multiply 5 to the power 3, that is 10 to the power 3. तो ये हम लोग कैसे लिख पाए, सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी
x to the power m multiply y to the power n is equal to xy to the power n। तो इस तरीके से एक्सपोनेंट का जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, नो डाउट वहां आपको रीजन को मेंशन करना है। इसके पीछे हमारा एम क्या है? द एम इज व्हाट? इफ यू राइट रीजन, सो डेफिनेटली देयर इज नो नीड टू मग अप दैट फॉर्मूलाज विद द हेल्प ऑफ रिटन पार्ट, ये हमारा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है ना? दिस इज द थीम ऑफ एक्सपोनेंट, और इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी था, वो कंप्लीट हुआ। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, सो दैट कि आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है? सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? दैट इज evaluate curly bracket -3/2 to the power 2 -3। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आवर फर्स्ट एम इज व्हाट? दैट -3 to the power 2, इस पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो तो इट शुड बी -6, इट शुड बी -6। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दैट किस किस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दैट यहाँ हम लोगों ने पहला काम क्या किया? दैट इस वाले को और इसको मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? दैट इज -6। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? -3/2 टू दी पावर, जैसे हम लोग यहाँ 6 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जस्ट रेसिप्रोकल। तो यहाँ आप बोल सकते हो दैट इज 2/3। और अब यहाँ पर इसको आप लीव कर सकते हो या फिर सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो -2/3 को 6 टाइम। -2/3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो वही हमारा हो जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो दैट इज -2 to the power 6 और 3 to the power 6। दैट इसमें आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर ऐसे हमारे पास प्रॉपर्टी रहता है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं a का पावर m अपॉन b का पावर m। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट आपको बस ध्यान रखना है कि m जो था वो दोनों पर है। सो इट मींस इस तरह से लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। सो अब ये हो गया -2 का पावर 6 और ये हो गया 3 का पावर 6। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है या फिर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें 2 का पावर -6 में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा दैट इज 64। और 3 का पावर 6 में क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज 7 to 9, दैट इज 7 to 9। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं दैट ये 6 कैसे हुआ? तो इट मींस सिंस a to the power -1 is equal to 1/e। ठीक है ना? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। सिमिलर वे इसमें लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, which is very very important।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चों, दैट इज स्मॉल ब्रैकेट 2 to the power minus 1 into 5 to the power minus 1 to the power minus 1 divided by 4 to the power minus 1। तो हम लोग को यहाँ पर एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि दैट a to the power minus 1 क्या होता है बच्चों, 1 by a। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके, सो दिस वन यू कैन से दैट 1 by 2, this one is what बच्चों 1 by 5 to the power minus 1 और divide also। so 5 to the 10 that is 1 upon 10 to the power minus 1 divided by 1 upon 4। ओके बच्चों, इसको हम सॉल्व कर दिए। नाउ अब 1 by 10 है और ये minus 1 है, जैसे इसको हम 10 करेंगे तो it becomes 1, तो it should be 10 to the power 1 और डिवाइड क्या है हमारे पास 1 upon 4 मीन्स बच्चों डिवाइड और जैसे डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नो दैट इट बिकम रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरली एग्जाम में हम लोग को देखने को मिलता है, ऐसे हम लोग को प्रोसेस वाइज सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दैट हाउ टू सॉल्व एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन विथ अ प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। अगर आप लोग इस वे सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी अगर होता है तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं, बिकॉज इसमें हमारे पास लॉट ऑफ क्वेश्चन है, लॉट ऑफ कंसेप्ट है, तो उसको सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। इसी को लेकर हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों।